इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 विज्ञान विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे और टोटल मार्क्स रहेगा 50। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके 50 में 50 अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप भर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 2 गुने 5 का मतलब क्या है? 2 गुने 5 का मतलब 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और पांचों सही कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए, क है कोशिका भित्ति, इसमें जो है ना ब्रैकेट में से ही चुनना। कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति है ना, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, पेड़ पौधों में। ख है एक डैश एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट है ना, अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ग है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता? परिष्करण कहलाता। ठीक है, परिष्करण, ये हो जाएगा परिष्करण। सिरका का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ठीक है, यीस्ट। हवाई जहाज की आकृति क्या होती है? धारा रेखीय होती है। ठीक है, ताकि वो आराम से आगे बढ़ सके और हवा का दबाव कम लगे। दूसरा है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। ठीक है, 2 गुने 5 नंबर सिस्टम वही है, 5 को क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। का है कावड़ पश्चिम बिहार स्थित है। तो कहाँ है? बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय। ख है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। तो इसको है ना, इस प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। ठीक है, किण्वन। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन है। तो ये क्या है? ये है टेस्टोस्टेरोन है ना, ये पुरुष हार्मोन है। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। तो ये 1 और 3 तीनों हो जाएगा। तो ये चौथा नंबर हो जाएगा 1 और 3, हाँ दोनों। आगे देखिए, घ इनमें कौन असंपर्क बल है? यानी बिना संपर्क में आए ही कौन सा बल लगता है? तो चुंबकीय बल हो जाएगा। ठीक है, ये बिना संपर्क में आए लगता है, दूर से ही लगता है। अंग है किसी कंपित वस्तु का अपनी मध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है, आयाम। तीसरा देखिए, मिलान कीजिए। ये 10 नंबर का है। नंबर सिस्टम भी एकदम सेम ही है। देखिए, सोना से क्या होता है? सोना को मिलाएंगे आभूषण में, सोना से आभूषण बनता है। आयरन है ना, आयरन यानी लोहा, लोहा से विभिन्न प्रकार के मशीनों का निर्माण होता है। कार्बन, कार्बन का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है ना, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सब में क्या होता है? कार्बन होता है। तांबा, तांबा से बिजली के तार बनता है। और पारा, क्या पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर में होता है। ठीक है, चौथा देखिए 5 नंबर का, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए अथवा नियमित एवं विस्तृत परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से कीजिए। ज्यादा आसान कौन है? ये सेकंड वाला। तो देखिए, किरण आरेख, यहाँ पर क्या एक सतह है। ठीक है, ये एक सतह है और ये क्या है? ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, और ये क्या है? ये परावर्तित किरण है, परावर्तित। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी किरणें आती है ना, ठीक है, यहाँ पर जितने भी किरणें आती हैं सब के सब क्या है? एक खास कोण बनाते हुए क्या होती है? परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से परावर्तित हो गए। तो ये कोण, ये देखिए, ये ऐसे जितना कोण बना रही है, ठीक है, यहाँ पर उतना ही कोण बना के ये परावर्तित होती है। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर देखिए, ये हो गया नियमित परावर्तन। और ये अनियमित परावर्तन, देखिए ये क्या है? ये ऊबड़ खाबड़ सतह है। ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ ऐसे बनाइएगा। ये सतह है, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपको सारा। तो देखिए, ये किरणें पड़ती है ना, देखिए ये आपतित किरण है ये सब। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये क्या है? ये सब क्या? परावर्तित किरण है। परावर्तित, परावर्तित किरण। ये सब क्या है? ये सब है ना, ये परावर्तित किरण ऐसे होगा, परावर्तित किरण। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों देखिए, ये अलग कोण बना रहा है, ये अलग कोण बना रहा है, समझे? तो ये दोनों आपतित किरण, ये दोनों आपतित किरण। और ये वाला क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अलग अलग कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। जहाँ देखिए, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं अथवा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये 5 नंबर का। तो देखिए, जैव विविधता लिखाते हैं आपको। जैव विविधता का अर्थ है किसी खास स्थान पर तरह तरह के जीवों का एक साथ रहना। ठीक है, एक साथ रहना अर्थात एक पारितंत्र के भीतर रहना जैव विविधता कहलाता है। जैसे बगीचा। ठीक है, बगीचा, तो बगीचा में क्या विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, पक्षी, पशु पक्षी रहते हैं। समुद्र में विभिन्न प्रकार के मछलियां और जीव जंतु रहते हैं, जलीय जीव जंतु इत्यादि में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये 5 नंबर का था। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ये 10 नंबर का। निम्न प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए।
ठीक है, ये अथवा है। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। ठीक है, क्यों? और है संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा। क्यों? तो देखिए ये आपको बताते हैं। देखिए घर्षण हानिकारक होता है क्योंकि घर्षण के कारण हमारे चप्पल घिस जाते हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा किया जा रहा गति है ना, ये रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे द्वारा किया जा रहा गति है ना, रुक जाती है। और टायर क्या होता है, घिस जाता है। घर्षण के कारण क्या है, गेंद गति कर रहा है तो रुक जाता है। और टायर क्या होता है, वाहनों का टायर घिस जाता है, तो ये हानिकारक है। लेकिन लिखेंगे परंतु घर्षण हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हम गति कर पाते हैं। ठीक है, तथा गाड़ी चल पाती है, तथा साथ में हम लोग धरती पर रह पाते हैं। नहीं तो क्या, ये तो घर्षण के कारण है ना, हम लिख भी नहीं पाएंगे, गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे, समझे, और चल भी नहीं पाएंगे। तो घर्षण हानिकारक है लेकिन घर्षण अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो क्लास 8 साइंस का जो ओरिजिनल पेपर है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कई विषयों का हम लोग बना चुके हैं। ठीक है ना, ओरिजिनल पेपर ला चुके हैं, तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।